Good morning, students, and welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapeeth School. Myself, Parul Sharma, your science teacher, and today we will study chapter number 3 of class 7, Animal Fibers. In this chapter, we will read about the classification of fibers, types of fibers, and the two main types of animal fibers, wool and silk, and health hazards in people working in wool and silk industry. Before proceeding, we have to know what is a fiber. फाइबर हेयर लाइक सब्सटेंस होते हैं जो कि मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं। हम सभी को पता है कि ह्यूमंस की 3 बेसिक नीड्स होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। हम सभी को पता है कि फूड जो है हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हाउस या शेल्टर है वो हमें रहने के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। और जो क्लोथ्स हैं वो भी हमें डिफरेंट वेदर कंडीशंस से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ मॉडेस्ट और ब्यूटीफुल दिखाते हैं। जो क्लोथ्स जिस मटेरियल से बना होता है वो कहलाता है हमारा फैब्रिक। फैब्रिक एक फ्लेक्सिबल आर्टिफिशियल मटेरियल होता है जो फाइबर्स के नेटवर्क से बनता है। बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है और एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाई जाती है जो कि कहलाती है यार्न। इन सारे यार्न्स को इंटरलिंक्ड करके जो मटेरियल हमें मिलता है वो कहलाता है फैब्रिक। फैब्रिक यार्न्स की वीविंग, निटिंग या फेल्टिंग के थ्रू हमें मिलता है। मतलब फाइबर्स मिलके यार्न बनाते हैं और यार्न्स मिलके एक फैब्रिक बनाते हैं पुलिंग और ट्विस्टिंग के द्वारा। नाउ फाइबर्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो केमिकली फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं बाय मैन। नेचुरल फाइबर्स या तो हमें प्लांट्स से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से। एग्जाम्पल्स आर कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। एंड मैन मेड फाइबर्स, दीज आर सिंथेसाइज्ड और मेड इन लैबोरेटरी बाय मैन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में। नेचुरल फाइबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट फाइबर्स या एनिमल फाइबर्स। जो प्लांट फाइबर्स हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं जैसे कॉटन, जूट, और एनिमल फाइबर्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं जैसे वूल जो हमें शीप से मिलता है और सिल्क जो हमें सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। एनिमल्स के कंपैरिजन में हमें जो फाइबर्स हैं वो प्लांट से ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वी ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट, जूट फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, फ्लैक्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ linseed plant, hemp from stem or bark of the hemp plant. Now first animal fiber is wool. हम सब जानते हैं कि वूल हमें शीप या गोट के बालों से मिलता है। ये लॉन्ग और थिक हेयर होते हैं जो हम इजीली यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो क्लोथिंग वूल से बनाए जाते हैं वो वार्म और लाइट होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का वूल हमें यंग शीप से मिलता है जिसके हम शियर्ड वूल या फिर फ्लीस भी बोलते हैं। ज़्यादातर जो वूल है हमें शीप से मिलता है, बट इसके अलावा गोट्स, याक, लामा, एल्पाका, अंगोरा रैबिट, अंगोरा गोट, इन सब से भी हमें वूल मिलता है। जो अंगोरा गोट्स और अंगोरा रैबिट हैं उनकी वूल सबसे ज़्यादा फाइन और सॉफ्ट वूल होती है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे लार्जेस्ट
डायरेक्ट प्रोडक्शन करता है वूल का। वूल की एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि उसमें कर्ल और क्रिम्स होते हैं जो कि उसको शेप को बनाए रखते हैं, और जो फाइबर्स हैं इंटरलॉक हो जाते हैं जब हम उन्हें यार्न में स्पिन करते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल, हमें पता है वार्म और कंफर्टेबल होता है, रिंकल नहीं पड़ते हैं, गुड ड्रेप होता है। और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जैसे कि एक्सपेंसिव होता है और ब्लीच से डैमेज हो जाता है। नाउ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वूल, फर्स्ट इज़ मेरिनो, जो हमें मेरिनो शीप से ऑब्टेन होता है। फाइनेस्ट वूल होता है एल्पाका, जो एल्पाका से मिलता है और शीप वूल से भी ज़्यादा गर्म होता है। मोहायर, जो हमें अंगोरा गोट्स से मिलता है। और लामा, जो चमकीला वूल होता है। कुछ ब्रीड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक स्टेट्स में मिलते हैं, जैसे लोही जो राजस्थान में मिलता है, भाकरवाल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एंड मारवाड़ी एंड पाटनवादी फ्रॉम गुजरात। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ वूल, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे कि जो फ्लीस जो हमें शीप से मिलता है उसे कैसे हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, वो डिफरेंट स्टेप्स आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ वूल में। The various steps included in the wool processing are shearing, grading, washing or cleaning, sorting and blending, carding, spinning, dyeing, and last is weaving and knitting. इन स्टेप्स से पहले हम शीप रियरिंग के बारे में कुछ जानें। शीप रियरिंग प्रोसेस होता है जिसमें शीप को रेस किया जाता है और ब्रीड किया जाता है उनके मीट, मिल्क और वूल के लिए। शीप जो है हमारी कंट्री में बहुत सारी जगहों पर रियर्ड किए जाती हैं, लाइक हिली पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग वूल, हमने ये सारे स्टेप्स देखे, शेयरिंग, क्लीनिंग, स्काउरिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, कार्डिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोसेस इज शेयरिंग, जो फ्लीस होता है शीप का वो उसकी स्किन से हटाया जाता है, इस प्रोसेस को शेयरिंग बोला जाता है। नाउ सेकंड स्टेप इज स्काउरिंग, जो शेयर्ड स्किन है हेयर के साथ उसको टैंक्स में अच्छे से वॉश किया जाता है ताकि ग्रीस, डस्ट और डर्ट जो है उसमें से हट जाएं। द नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग, स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है, जो स्किन है, जो हेयर डिफरेंट टेक्सचर्स के उसको अलग अलग सॉर्ट किया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज कार्डिंग, जिसमें जो वूल है उसको रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें वायर के टीथ होते हैं। ये जो वूल होता है उसमें जो नॉट्स वगैरह होते हैं उसको हटा देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ डाइंग, जो फाइबर्स होते हैं उनको हम अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हैं। जो नेचुरल कलर होता है वूल का वो या तो ब्लैक होता है या फिर वाइट होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्पिनिंग, जिसमें जो रोप्स बनाए जाते हैं वूल को डिवाइड करके और उसके फाइबर्स जो होते हैं उसको ट्विस्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रोविंग। लास्ट स्टेप इज़ वीविंग, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए मशीन्स के थ्रू मिल्स में जो फाइबर्स होते हैं उनको वीव किया जाता है, उसके बाद हमें एक वूल का फैब्रिक मिल जाता है। नाउ काइंड्स ऑफ वूल, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वूल 3 टाइप्स की होती है। प्योर वूल जो नया वूल होता है, रीप्रोसेस्ड वूल जो नए वूल के कतरनों से बच जाता है, और रिवाइज्ड वूल जो कि एक बार यूज़ किए हुए मटेरियल से हमें मिलता है। द नेक्स्ट इज़ सिल्क, सिल्क इज़ नेचुरल फाइबर जो कि हमें एनिमल से मिलता है, और वो एनिमल है सिल्क वर्म। सिल्क को हम क्वीन ऑफ फाइबर्स भी बोलते हैं। ये कैटरपिलर होता है सिल्क मॉथ का जो कि बटरफ्लाई जैसा होता है, और सिल्क वर्म का ब्रीडिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। जो सिल्क है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है फैब्रिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में।
जो सिल्क फाइबर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और स्मूथ होते हैं कि डर्ट भी इसमें नहीं चिपक पाती। हिस्ट्री ऑफ सिल्क, चाइना को हम सेरिकल्चर की ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। सिल्क की डिस्कवरी भी एक्सीडेंटली हुई थी और जो सिल्क था वो सीक्रेट बना हुआ था काफ़ी सालों तक। चाइना में सिल्क की डिस्कवरी का क्रेडिट शी लिंग शी, जो वहाँ का एम्परर था, उनकी वाइफ को जाता है, जिन्होंने एक्सीडेंटली सिल्क वर्म को अपने चाय के कप में कोकून बनाते हुए देखा था। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, गुड मॉइस्चर है, इलास्टिसिटी ठीक है इसकी और स्मूथ सॉफ्ट टेक्सचर होता है इसका, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस बैड कंडक्टर हीट का, इसीलिए समर्स में पहनने पे ये ठंडा रहता है। इजीली डाई किया जा सकता है अलग अलग कलर्स में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस के प्रति सेंसिटिव होता है और जब ये जलता है तो बालों के जलने की सी स्मेल आती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर प्रोसेस होता है जिसमें कि ब्रीडिंग और मैनेजमेंट किया जाता है सिल्कवर्म्स का फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। जो सिल्क होता है कंट्रोल्ड कंडीशंस में कल्टीवेट किया जाता है बॉम्बेक्स मोराई एक मॉथ होता है उसकी स्पीशीज से, जो कि शहतूत के पत्तों पर फीड करता है। जो लाइफ स्पैन है सिल्कवर्म का 2 मंथ्स का है और 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज इज एग, देन सिल्कवर्म, प्यूपा एंड लास्ट इज मॉथ। 1 kg सिल्क ऑब्टेन करने के लिए 5500 सिल्कवर्म्स हमें चाहिए होते हैं। देन सोर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो कि हमें बॉम्बेक्स मोराई जो मॉथ होता है उसकी ककून से मिलता है। ये जो बॉम्बेक्स मोराई का जो लार्वा होता है ये मलबरी लीव्स पर फीड करता है। इसकी जो लाइफ साइकिल है 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, एग, सिल्कवर्म, प्यूपा एंड मॉथ। देन फर्स्ट स्टेज इज एग। सिल्क मॉथ जो होता है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करता है, राउंड होते हैं बॉल्स के जैसे या फिर फ्लैट भी हो सकते हैं। देन सेकेंड स्टेज इज सिल्कवर्म। ये सिल्क मॉथ का लार्वा होता है जो कि वोरेशियस ईटर होता है। ये मलबरी लीव्स पे फीड करता है और फिर 4 से 5 मोल्ड्स के बाद ये प्यूपा स्टेज में एंटर होता है। थर्ड स्टेज इज प्यूपा। प्यूपा जो होता है इसको हम क्राइसैलिस भी बोलते हैं। इसमें ये अपने अराउंड सिल्क का एक कवर बना लेता है जिसको हम कोकून बोलते हैं। और जो प्यूपा होता है ये कुछ ही दिन में कोकून से बाहर आके सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्क मॉथ जो है इसका अडल्ट फेज है। इसकी लाइफ साइकिल को हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें अडल्ट मॉथ लेज eggs, eggs are converted into larva, larva is converted into cocoon and from cocoon then adult moth it emerges out. Now next topic is varieties of silk. बहुत सारी different types of silk हमें बहुत सारे अलग अलग insects के थ्रू मिलती है। फर्स्ट इज़ मलबरी सिल्क जो कि हमें बॉम्बेक्स मोराई से मिलती है। देन एरी सिल्क, ये ड्यूरेबल होती है मलबरी सिल्क से भी। टसर सिल्क सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस टाइप ऑफ सिल्क। स्पाइडर सिल्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। म्यूगा सिल्क आसाम में प्रोड्यूस की जाती है। नाउ द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, फर्स्ट इज sorting cocoons, then softening of sericin, reeling the filament and baling. सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले जो कोकून्स होते हैं वो हम फैक्ट्री तक ले जाते हैं और इसकी जो फैक्ट्री होती है इसको हम बोलते हैं फाइलेचर। फाइलेचर में ही सारे प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि
हम कोकून प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट इज सॉर्टिंग ऑफ कोकून्स। सॉर्टिंग ऑफ कोकून प्रोसेस होता है जिसमें कि कोकून्स को उनके कलर, साइज और शेप के बेसिस पे अलग अलग किया जाता है। देन सॉफ्टनिंग द सेरेसिन, इसमें कोकून्स को बॉइलिंग वाटर में हीट किया जाता है ताकि जो गमी सब्सटेंस है वो हट जाए। फिर रीलिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि फिलामेंट को कोकून से अनवाइंड किया जाता है। उसके बाद रीलिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि जो अनवाइंड सिल्क फिलामेंट है उनको कंबाइन किया जाता है थ्रेड बनाने के लिए। ये प्रोसेस कहलाता है रीलिंग। गमिंग प्रोसेस जो होता है उसमें नेचुरल लस्टर और सॉफ्ट फील्स होती है वो गेन करता है सिल्क, और इसके बाद जो सिल्क का फाइबर होता है वो क्रीमी वाइट और लेस स्टिफ हो जाता है। वीविंग जो ऑपरेशन है उसमें जो फैब्रिक को इंटरलॉक करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। ये लूम्स पे होता है, आइदर हैंड लूम्स और पावर लूम्स। देन इस फाइबर को डाई किया जाता है जिसमें डिज़ायर्ड कलर्स हम उसमें ऐड करते हैं। देन थ्रोइंग प्रोसेस होता है जिसमें जो मल्टी फिलामेंट स्ट्रैंड्स होती हैं उनको कंबाइन करके ट्विस्ट किया जाता है ताकि जो सिल्क का थ्रेड है और ज़्यादा हैवी बना सके। रीलिंग प्रोसेस होता है जिसमें अनवाइंड किया जाता है कोकून से सिल्क फिलामेंट, और ये फाइलेचर या रीलिंग प्लांट में हो जाता है। इसके बाद फिर से डीगमिंग किया जाता है क्योंकि इन सारे प्रोसेसेस के बाद भी कुछ अमाउंट का सेरेसिन सिल्क फाइबर्स में रह जाता है। जो गम है वो रिमूव किया जाता है फिनिश यार्न से सोप और वाटर के पानी में इसे बॉईल करके। जो एक सिंगल फिलामेंट होता है सिल्क का वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ हेल्थ हज़ार्ड्स इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। सभी इंडस्ट्रीज़ में कुछ हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं। वूल और सिल्क इंडस्ट्री में काफ़ी सारे डिज़ास्टर फेस करने पड़ते हैं वर्कर्स को। जो वर्कर्स वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको एंथ्रेक्स या फिर सॉर्टर्स डिजीज़ हो जाती है जो कि एक एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होती है। सिल्क की रीलिंग में जो वर्कर्स इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें बैक एक, स्पाइन प्रॉब्लम्स और या फिर विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। वर्कर्स को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इंजरीज, आईसाइट प्रॉब्लम्स, नर्व डिसऑर्डर्स और स्किन प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस जैसे ब्रोंकाइटिस भी हो जाती है। थैंक यू, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। कीप focused and keep studying and stay safe at home.